हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम के ए जोन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ पे, डरने की है क्या बात। बच्चों, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस रेगुलर मिलती रहें और आप उनसे बेनिफिट उठा सकें। और आपके किसी फ्रेंड को अगर इसकी ज़रूरत है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, तो उन्हें भी आप मेरी वीडियोज़ के लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके। तो ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स और मल्टीपल को एक गेम के मेथड से समझने वाले हैं। हम लोगों ने इससे पहले फैक्टर्स और मेथड्स के कॉन्सेप्ट समझ लिए थे पिछली क्लास में। आज हम लोग इसको एक गेम के थ्रू समझेंगे कि कैसे फैक्टर्स निकालते हैं और कैसे हम मल्टीपल्स निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्या गेम है, ये मैंने क्या बनाया है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैम ने ये क्या बोर्ड पर बना दिया है। तो ये मैंने बनाया है कि हमारे पास 50 कार्ड्स हैं। ठीक है, मान लिया कि ए और बी दो प्लेयर्स हैं। इस गेम को ए और बी दो प्लेयर्स मिलकर खेलते हैं, तो जिसमें कि 50 कार्ड्स होते हैं हमारे पास। 50 कार्ड्स होते हैं, 50 कार्ड्स को हमने इस तरह से अरेंज कर दिया। ठीक है, 50 कार्ड्स की मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, हम इसे ऐसे अरेंज कर सकते हैं 7 7 is 49 और एक कार्ड बच जाता है जिसको हम साइड में रख देते हैं। तो हर रो में कितने हो गए, 7 कार्ड्स हो गए हर रोज में। और कितने हो गए यहाँ पे, लास्ट वाले में 8 हो गए, क्योंकि अब 50 है, एक एक्स्ट्रा हो रहा है जो हम लास्ट वाले में डाल देते हैं। ठीक है, तो इस गेम को खेलने का क्या तरीका होता है कि जो ए होता है, जो दो प्लेयर्स होते हैं, उसमें जो ए प्लेयर होता है वो क्या करता है, इसमें से कोई भी एक कार्ड को उठा लेता है ना। तो मान लिया कि उसने एक कार्ड उठा लिया जो नंबर 6 था। ठीक है, उसने नंबर 6 कार्ड को उठा लिया, नंबर 6 को उठा लिया, ये फिनिश। अब बी कार्ड क्या करेगा कि नंबर 6 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको वो उठाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि 6 के फैक्टर्स क्या क्या थे, एक तो 1 है 6 का फैक्टर, दूसरा 2 है 6 का फैक्टर और तीसरा 3 है 6 का फैक्टर। जो भी फैक्टर होंगे वो 6 से छोटे होंगे या 6 के बराबर होंगे, यानी कि इधर के नंबर्स होंगे। तो 1, 2 एंड 3 यही 3 फैक्टर्स 6 के हो गए, बिकॉज 6 तो उठाया जा चुका है। तो 6 बी के पास नहीं जाएगा। बी क्या क्या लेगा, एक 1 को लेगा, फिर 2 को लेगा और 3 को लेगा। तो ये तीनों चले गए बी के पास, 1, 2 एंड 3, 3 कार्ड्स बी ने उठा लिए। अब क्या करना होता है कि अब आती है बी की बारी। अब बी को इसमें से कोई भी कार्ड उठाना है। तो बी क्या करेगा, मान लिया इसमें से उसने उठा लिया 12 नंबर कार्ड, तो 12 कार्ड उठा लिया, तो बी के पास 12 आ गया। अब ए को क्या करना है कि 12 के जितने फैक्टर्स हैं उनके कार्ड्स उठाने हैं। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, अब क्या हो जाएगा 6 एंड 12। तो 12 के कितने फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो ये कार्ड्स उसको उठाने हैं, किसको, ए को उठाने हैं। तो ए के लिए 1 कार्ड तो खत्म हो चुका, 2 कार्ड भी खत्म हो चुका, 3 कार्ड भी खत्म हो चुका, बचा है उसके लिए 4। तो वो एक 4 उठाएगा और उसके बाद 6 भी खत्म हो चुका है और 12 तो उसने उठा ही लिया था अभी बी ने, तो 12 भी खत्म हो चुका है। तो उसके लिए बच कौन सा गया, ओनली 4। एक 4 कार्ड ही बचा है जिसको कि ए अभी उठा सकता है। तो ए क्या करेगा, 4 नंबर का कार्ड उठा लेगा। तो ये सारे हो गए फिनिश। अब क्या करेगा बी, वापस अब ए की बारी आती है। ए क्या करेगा, इसमें से कोई कार्ड उठाएगा। मान लिया कि उसने यहाँ पे 16 उठा लिया, तो 16 हो गया फिनिश। अब इसके बाद बी क्या करेगा कि 16 के जितने फैक्टर्स होंगे उनको वो उठाएगा। तो 16 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, 1, 2, 16 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 4, 8 एंड 16। 1, 2, 4, 8 एंड 16 में से देखना है कि यहाँ पे बचा क्या हुआ है। जो उठ चुके हैं वो तो उठ चुके हैं, जो बचा हुआ है उसको बी उठाएगा। तो 1 देखिए फिनिश हो चुका है, तो 1 नहीं मिलेगा इसे। 2 फिनिश हो चुका है, 2 भी नहीं मिलेगा। 4 फिनिश हो चुका है, 4 भी नहीं मिलेगा। 8 देखना है कि 8 बचा हुआ है, यस, तो 8 ये उठा लेगा। एंड 16 तो फिनिश हो ही चुका है, तो बस इसके लिए एक कार्ड 8 ही बच रहा है जो कि बी उठाएगा। तो बी के पास आ गया 8। तो इस तरह से ये गेम इसी तरह से कंटिन्यू। अब आएगी बी की बारी, तो बी वापस से कोई एक कार्ड उठाएगा और फिर ए को उसके मल्टीपल्स उसके फैक्टर्स उठाने होंगे। ऐसा तब तक करना है जब तक कि ये पूरा कार्ड ख़त्म नहीं हो जाता है। तो जब ये पूरे कार्ड ख़त्म हो जाएंगे तब हमारा गेम ओवर हो जाएगा और फिर इन नंबर्स की काउंटिंग की जाएगी, इसको जोड़ा जाएगा कि इसमें इसने कितने कार्ड्स उठाए, इसने कितने कार्ड्स उठाए। नंबर ऑफ कार्ड्स मान लीजिए मैं यहीं पे चेक कर लेती हूँ, 2, 3, 4, 5। इसने 5 कार्ड्स उठाए, इसने 3 कार्ड्स उठाए, तो कौन विनर हो गया, विनर हो गया बी। तो इस तरह से
नंबर ऑफ कार्ड्स को काउंट करके पता किया जाएगा कि विनर कौन हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमने फैक्टर्स सीख लिए कि फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे। इस गेम को अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप इस गेम को कॉपी में नोट करिए और इसको बनाइए, 1-2 पार्टनर मिल करके इस गेम को खेलिए, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको हर एक नंबर का फैक्टर समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमने देखा फैक्टर्स के बारे में कि हम कैसे गेम की मेथड से फैक्टर को सीख सकते हैं। अब हम एक गेम और देखेंगे जिसमें हम मल्टीपल्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये गेम समझ में आ गया होगा और आपने फैक्टर्स को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। कॉन्सेप्ट मैंने पहले क्लास में बता दी थी और अब मैं गेम से आपको फैक्टर और मल्टीपल बता रही हूँ। तो ये फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपना कमेंट। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इस गेम को जीतने का क्या तरीका हो सकता है, क्या ऐसा कौन सा ऐसा कार्ड हम उठाएं जिससे कि प्रोबेबिलिटी हो कि हम गेम को जीत जाए। तो इसमें प्लेयर्स क्या कोशिश करते हैं कि जो पहला कार्ड उठाया जाए वो हमेशा एक प्राइम नंबर हो। क्यों? क्योंकि अगर ए जो है एक प्राइम नंबर उठाएगा तो बी को क्या मिलेगा, बी को सिर्फ एक ही संख्या मिलेगी। जैसे ए ने अगर 47 को उठा लिया तो ये 47 को अगर ए ने उठा लिया जो कि एक प्राइम नंबर है, तो 47 के लिए फैक्टर्स क्या उठा सकता है, बी ओनली ए उठा सकता है ना। तो ए तो हो गया ख़त्म, इसके पास आया 47 और इसके पास आया 1। ठीक है, तो दोनों के पास एक एक कार्ड ही आए। अब बी क्या कोशिश करेगा कि वो भी एक प्राइम नंबर ही उठाए ताकि ए को कोई भी कार्ड नहीं मिले। तो कोशिश ये रहेगी कि जो आगे वाला दूसरा पार्टनर है वो उसको कोई भी कार्ड ना मिले। तो कोई कार्ड नहीं मिले तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों प्लेयर्स कोशिश करेंगे कि हम पहले प्राइम नंबर्स को उठाएं। तो पहले इसमें सारे प्राइम नंबर्स उठा लिए जाएंगे, तो जिसके कारण सबके पास एक एक कार्ड आता जाएगा इस तरह से। और जब तक प्राइम नंबर जिसे ए ने उठाया तो ए को एक प्राइम नंबर मिला और इसको 1 मिल गया। अब जो अगर बी उठाता है, यहाँ पे मान लो 41 उठाता है बी जो कि एक प्राइम नंबर है, तो 41 को अगर उठा लिया जाता है तो अब तो ए के पास कोई कार्ड ही नहीं बचा। दूसरा जो प्लेयर है उसके लिए 1 ही था जो कि ख़त्म हो चुका है, तो अब उसे कोई कार्ड नहीं मिलेगा। फिर जब दूसरे पार्टनर को उठाने की बारी आएगी तो वो भी क्या करेगा, एक कोई प्राइम नंबर उठा लेगा इसमें से। जैसे वो इसमें से 31 उठा लेगा, तो 31 उठा लिया तो उसके पास कोई भी कार्ड नहीं बचेगा। अब दूसरा पार्टनर जो है वो कुछ भी नहीं उठाएगा। तो इसके बाद जब प्राइम नंबर्स ख़त्म हो जाएंगे तो प्लेयर्स क्या करेंगे, उसके बाद प्लेयर्स कोशिश करेंगे कि हम पहले ऑड नंबर्स को उठाएं। जब ऑड नंबर्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर इवन नंबर की बारी आएगी। तो ये गेम इस तरह से खेला जाता है। तो आप इस गेम को ज़रूर खेलिए, घर पे 50 कार्ड्स बना लीजिए या फिर कॉपी पे ही इस तरह से बना लीजिए और इसको कार्ड्स को इस तरह से लिखते जाइए और करके आप खेलिए इस गेम को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग मल्टीपल्स के बारे में। अब मल्टीपल को भी हमें गेम की मेथड से सीखेंगे और देखेंगे कि मल्टीपल्स किस तरह से हम गेम के तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए मल्टीपल का हम एक गेम देखते हैं कि एक 3 यूनिट लेंथ का 3 यूनिट लेंथ, मान लीजिए ये 3 यूनिट लेंथ है। इसकी कितनी लेंथ है, 3 यूनिट लेंथ है। यूनिट मीन्स हम इसे सेंटीमीटर मान सकते हैं, यानी कि 3 सेंटीमीटर। मान लिया कि 3 सेंटीमीटर लेंथ का एक स्ट्रिप है, तो 3 सेंटीमीटर लेंथ का एक स्ट्रिप लेते हैं और उसको हम इस तरह से इतने स्ट्रिप्स लेते हैं और इसको हम इस तरह से अरेंज करते हैं। ठीक है, एक पहला हम 3 स्ट्रिप्स के 1 2 3 4 5 स्ट्रिप्स को इस तरह से अरेंज करते हैं। फिर उसके ऊपर हम 4 स्ट्रिप्स को डालते हैं 3 के, उसके ऊपर हम 3 डालते हैं 3 सेंटीमीटर के 3 स्ट्रिप्स डालते हैं, उसके ऊपर हम 3 सेंटीमीटर के 2 स्ट्रिप्स डालते हैं, उसके ऊपर हम 3 सेंटीमीटर का 1 स्ट्रिप्स डालते हैं। तो इस तरह से हम इस पैटर्न में इसे अरेंज करते हैं। ठीक है, अरेंज कर लिया हमने इस पैटर्न में। अब हम क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट रो था इसका, उसमें हमने क्या देखा कि 3 सेंटीमीटर का एक स्ट्रिप था। 3 सेंटीमीटर का एक स्ट्रिप था, यानी कि 3 × 1 हो गया, तो ये 3 हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है कि 3 सेंटीमीटर के 2 स्ट्रिप्स है, 1 और 2, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 सेंटीमीटर के 2 स्ट्रिप्स हो गया, यानी 3 2 = 6। यहाँ पे देखिए 3 सेंटीमीटर के 3 स्ट्रिप्स है, 1 2 3, तो 3 × 3 क्या हो गया, 9 हो गया, 3 3 = 9। यहाँ 3 सेंटीमीटर के कितने स्ट्रिप्स हैं, 1 2 3 4, तो 3 4 सा क्या हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ पे 3 सेंटीमीटर के कितने स्ट्रिप्स डाले थे हमने, 1 2 3 4 5, तो 3 × 5 क्या हो गया, 15 हो गया।
तो हमने क्या देखा, यहाँ पे एक टेबल बन रहा है 3 का। 3 के क्या बन रहे हैं, टेबल। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो यहाँ हमने एक सीक्वेंस में अरेंज किया है। पहले 5 स्ट्रिप्स डाले, फिर 4 डाला, फिर 3 डाला, फिर 2 डाला, फिर 1 माना। या ऊपर से चले तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। इस तरह से हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ा सकते हैं। तो क्या देखा हमने यहाँ से कि ये एक टेबल बन रहा है। इट मीन्स क्या बन रहा है, ये एक मल्टीपल बन रहा है। किसका मल्टीपल बन रहा है, 3 का मल्टीपल बन रहा है। मल्टीपल्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो 3 के मल्टीपल्स क्या क्या होगा यहाँ पे, 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन, आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से हमने इस गेम से क्या सीखा कि हम मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं। एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्ट्रिप्स को बढ़ाते गए और हमने क्या देखा कि यहाँ पे मल्टीपल बन गया। तो मल्टीपल से क्या पता चला कि मल्टीपल हमेशा उस नंबर के बराबर होगा या उस नंबर से बड़ा होगा, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, अब चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंस देख लेते हैं हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में, जो हमेशा आगे आपके एग्जाम्स में आएंगे, आगे आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में हेल्पफुल होंगे। तो आप उन चीज़ों को जान लीजिए कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स के कुछ कॉमन डिफरेंस होते हैं, जो मैं आपको एक साथ इक्वली बताऊंगी, ताकि आपको कभी भी उस चीज़ को भूल नहीं पाओगे, हमेशा आप उस चीज़ को याद रख पाओगे। तो चलिए हम फैक्टर्स और मल्टीपल के कुछ कॉमन डिफरेंसेस देखते हैं कि क्या क्या अंतर होता है। तो इसमें हम पहला डिफरेंस क्या देखते हैं, फर्स्ट जो है वो इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक पॉइंट है जो कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी मल्टीपल। जितने भी मल्टीपल होते हैं उसका एक फैक्टर तो 1 होता ही होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तो 1 किसी भी नंबर का फैक्टर होता ही होता है। ठीक है, तो इससे इसमें कोई पॉइंट नहीं आएगा, लेकिन एक पॉइंट फैक्टर्स में आता है कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जब हम देखते हैं तो सेकेंड पॉइंट है हमारा एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जितने भी नंबर्स होते हैं वो खुद के फैक्टर्स होते हैं, और जितने भी नंबर्स होते हैं वो खुद के मल्टीपल भी होते हैं। तो ये सेम चीज़ है दोनों में, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ एंड एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जैसे 4 का अगर हम कॉमन फैक्टर ले तो फैक्टर 1 2 एंड 4 होगा। एक तो 1 हुआ जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा, और दूसरा 4 यानी कि वो खुद की संख्या हो गई। और अगर हम इसका मल्टीपल निकालते हैं तो 4 8 12 16, तो यानी कि एक 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है, यानी खुद का नंबर जो है वो इट सेल्फ मल्टीपल भी है खुद का, और उसका खुद का फैक्टर भी है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमने देख लिए। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जितने भी फैक्टर होते हैं वो उस नंबर से या तो छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जैसे कि हमने अगर 5 लिया था तो 1 और 5 ये दोनों क्या है, एक तो 1 जो है वो 5 से छोटा है और एक 5 जो है वो 5 के बराबर है। तो जो फैक्टर्स होंगे वो हमेशा दी हुई संख्या से या तो छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। लेकिन मल्टीपल के केस में क्या होता है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। या तो उस संख्या से बड़े होंगे या उसके बराबर होंगे। जैसे हम 5 का अगर मल्टीपल लेते हैं तो 5 10 15 20 एंड सो ऑन, तो या तो वो संख्या के बराबर होगा या बाकी मल्टीपल्स क्या है 5 से बड़े हैं। 5 तो 5 के बराबर है, लेकिन बाकी क्या है 5 से बड़े हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर आर फाइनाइट। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर आर फाइनाइट, मतलब फैक्टर्स की संख्या कितनी होती है, निश्चित होती है। फैक्टर्स हमेशा निश्चित होते हैं, लेकिन द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। मल्टीपल्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। 2 की टेबल अगर हम 2 का मल्टीपल लिखते हैं तो सिर्फ 2 10 तक नहीं होता, आगे भी जाएगा 11 12 13 14 ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम मल्टीपल्स की संख्या क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो फैक्टर्स होते हैं उनकी संख्या फाइनाइट होती है, यानी कि निश्चित होती है। यानी कि हमने जब 6 का फैक्टर लिखा था तो 1 2 3 एंड 6 इतने ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन जब आप 6 का मल्टीपल लिखोगे तो क्या लिखोगे
6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। इस तरह से आप कहाँ तक जा सकते हो, इनफाइनाइट तक जा सकते हो। तो ये क्या है, इनफाइनाइट है। मल्टीपल्स की संख्या इनफाइनाइट होती है लेकिन फैक्टर की संख्या फाइनाइट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो उस दी हुई संख्या के एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख लो 6 है तो 6 के फैक्टर्स हमने 1 2 3 6 लिखा, तो ये जो 6 है वो इन चारों संख्याओं से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो जितने भी दी हुई संख्या के एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, द गिवन नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ऑल ऑफ इट्स मल्टीपल। मतलब जो दी हुई संख्या है वो उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको एग्जैक्टली डिवाइड कर सकती है। तो ये मल्टीपल्स का एग्जैक्ट डिवाइजर कौन होता है, जो गिवन नंबर होता है। तो ये डिफरेंस होते हैं इनके। इन पॉइंट्स को आप दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए तो आपको यहाँ फैक्टर्स और मल्टीपल में कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आई होप कि आपको इन सारी क्लासेस से सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फैक्टर और मल्टीपल्स का। तो आगे की क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज करने वाले हैं, उससे आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस बनाएंगे, इन चीज़ों को वहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। उससे पहले फटाफट से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।